अब तुम्हारे पास आखिरी 30 दिन है और तुम इन 30 दिनों में अपनी केमिस्ट्री गेम को पलटने वाले हो। वो कैसे? अपनी मेहनत, अज़म और जुनून के साथ। तुम्हें एक 30 दिन का प्लान दूंगा और तुम्हें इसको फॉलो करने के लिए जो से मुश्किलें आती हैं वो क्या। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत से बच्चों से पूछा तुम्हें तुम्हारी 11वीं केमिस्ट्री में क्या क्या मसले आते हैं, तो उन्होंने कहा केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं रहते और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल। क्या कहा? केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल। हाँ ना, तुम्हारी 11वीं केमिस्ट्री में 2 चैप्टर से एज ए न्यूमेरिकल लॉन्ग बोर्ड में आते होते हैं। और साथ ही साथ ये बताओ तुम्हारे एक्सेस के शॉर्ट क्वेश्चन कितने आते हैं केमिस्ट्री में, और वो शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर के अंदर से आते हैं वो कितने हैं। और हाँ ना, तुम्हारी फुल बुक के एमसीक्यू। ये भी तो बताओ 11वीं केमिस्ट्री के एमसीक्यूज कहाँ से तैयार करें। ये तो था तुम्हारी केमिस्ट्री के सारी प्रॉब्लम्स जो बच्चों को पढ़ती हैं, तुम्हें इनका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दूंगा। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल्ला मुगल। मैं कौन होता हूँ तुम्हें रहनुमाई देने वाला? तो मेरे दोस्त ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारा एक बड़ा भैया जिसने वो सारे गोल्स हासिल किए जिसके तुम दिन रात कोशिश कर रहे हो। बस अब मैं अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस को तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स कर लेकर आया हूँ। तो फिर तुम्हें इस वीडियो में क्या मिलेगा? सबसे पहले साल 2025 के पेइंग स्कीम जो उन टीचर बताइए तुम्हारा हर साल बोर्ड का बनाते हैं, और फिर वही लॉन्ग का इजी पेयर जिसे हर टॉप बच्चे लाजमी नंबर करते हैं। तुम्हारे केमिस्ट्री के सारे शॉर्ट क्वेश्चन का मसला हल कर दूंगा और वही फुल बुक के एमसीक्यू। ये था तुम्हारा केमिस्ट्री का सिलेबस। अब आते हैं 30 दिन की स्ट्रेटजी, कैसे तुम अपनी केमिस्ट्री को 30 दिन के अंदर अच्छे तरीके से मुकम्मल कर सकते हो, और साथ ही साथ एक सुपर बेस्ट गिफ्ट जिसे तुम लाजमी लेकर जाना। अब सबसे पहले आते हैं तुम्हारे साल 2025 की पेरेंट स्कीम, और तुम ये जो तुम्हारी सारी चीजें हैं कैसे तुम इन चीजों के जरिए अपनी केमिस्ट्री में 80 प्लस मार्क्स ले सकते हो, जो कि तुम्हारा और हमारा गोल है। ये तो मैंने काम बताए हैं, अगर तुम इस प्लान को फॉलो करो जो मैं बता रहा हूँ तुम 85 नंबर भी आराम से ले सकते हो। अब आते हैं साल 2025 की पेरेंट स्कीम में तुम्हारे केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये है तुम्हारी पेरेंट स्कीम जो कि तकरीबन फिक्स ही है, मतलब तुम इसे ही फाइनल समझो अभी तक के लिए। अगर वो चेंज हुई भी, जो कि नहीं होगी, अगर हुई भी तुम्हें आखिर तक मैं एक वीडियो के जरिए बता दूंगा। अब तुम्हारा जो पहला पेयर लॉन्ग का आएगा वो है चैप्टर 1 और 3 से आएगा, जिसमें से 1 से न्यूमेरिकल है और 3 से क्या थ्योरी आनी है। ये तुम्हारा केमिस्ट्री का पहले अंक का पेयर बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा वो 4 और 6 का बनेगा, और 7 5 और 7 का बनेगा, 8 8 11 का बनेगा, और 9 9 10 का बनेगा। अब बात ये आती है इनमें से लॉन्ग के पेयर इजी कौन से हैं जो हर बच्चा लाजमी तैयार करता है। तो मेरे दोस्त तुम्हारा पहले 1 और 3 का पेयर है, इससे हर बच्चा लाजमी तैयार करता है, क्योंकि 1 तुम्हारा आसान सा आता है, 3 की थ्योरी वाली बातें आती हैं, गैसेस की आसान सी है। अब 4 और 6 यहाँ पर उन्होंने इस बार थोड़ा काम सही नहीं किया, क्योंकि एक लॉन्ग का पेयर बनाने का बेसिक असूल यही होता है, एक चैप्टर थोड़ा बड़ा होता है, एक थोड़ा कम होता है। तुम्हारी 11वीं केमिस्ट्री के 2 चैप्टर सबसे लेंथी हैं, ये 4 और 6, उन दोनों का पेयर बना दिया। तो एक तुम्हारा ये लॉन्ग का पेयर बनता है, इससे भी तुम कर सकते हो, आसान होता है लेकिन थोड़ा लेंथी होता है, बच्चे करते हैं। 5 7 इससे हर बच्चा लाजमी करता है। 5 वही तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का आ गया चैप्टर, और 7 थर्मोकेमिस्ट्री, ये तो नहायत ही आसान सिंपल चैप्टर है, इसके लॉ में गिनती की है, ये तो हर बच्चा लाजमी करेगा। अब 8 और 11, 8 हमारा न्यूमेरिकल क्या है, ये आसान है तैयार करने के लिए, लेकिन 11 अक्सर बच्चों ने नहीं किया होता है, ये सांस है, वही रिएक्शन काइनेटिक्स चैप्टर तुम्हारा, सारी एंजाइम की बातें आती हैं बीच में। अगर तुम 11 कर सकते हो तुम्हारे लिए पेयर बेहतर रहेगा, लेकिन अगर तुम्हें 4 और 6 तैयार है अच्छे तरीके से, तुम ये पेयर को भी कर सकते हो। 9 10 को एज अ लॉन्ग के तौर पर बच्चे काम ही करते हैं। 9 तुम्हारा आ गया सोल्यूशन वाला आ गया, 10 तुम्हारा आ गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गया, ये बच्चे लॉन्ग के तौर पर काम ही करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इसको भी करते हैं। जो ज़्यादा बेहतर पेयर रहेंगे वही 1 3 का रहेगा, 5 7 का रहेगा, 4 6 अक्सर बच्चों ने किया होगा, और 8 11 किया होगा। जो तुम्हारा बेहतर रहेगा तुम वो कर लेना। ये तुम्हारे केमिस्ट्री के थे लॉन्ग क्वेश्चन। अब आते हैं साल 2025 की पेरिंग स्कीम तुम्हारे केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा उसमें जो 12 क्वेश्चन आएंगे, में तुमने 8 करने होंगे, वो चैप्टर 1 3 से आएंगे, 3 3 2 10 और 11 से 2 2 आएंगे। अब बात आती है अगर तुम पहले 7 चैप्टर अपने मुकम्मल तैयार करते हो तो तुम्हारे वहां से 8 क्वेश्चन वही मुकम्मल हो जाएंगे, 3 3 6 2 ही 8। तुम 10 वगैरह नहीं भी करते तुम्हारे ये से मुकम्मल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो तुम्हारा आएगा 4 और 5 से 8 मुकम्मल हो गए, तुमने 12 से करने थे, यहाँ पर ये मुकम्मल हो गया। अगर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तुमने यहाँ पर 9 में से 6 क्वेश्चन करने होते हैं, 4 ये मुकम्मल हो गए 6 के, 2 7 के हो गए, तुम्हारा आसान काम हो जाएगा। अगर तुम इनको नहीं भी करते, लेकिन मैं तुम्हें यह मशवरा दूंगा, तुम इनके जो होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 10 8 11 इन सब के तुम बस वो कर लाजमी करके ना, ये नहीं करेंगे तुम छोड़ना ही ना। अब ये तो बता दिया इस चैप्टर के लॉन्ग कर लो, इसके शॉर्ट कर लो, लेकिन बात ये आती है ये शॉर्ट लॉन्ग तैयार कहाँ से करने हैं। तो क्या अब्दुल्ला भैया आपकी टीम ने केमिस्ट्री के भी नोट्स तैयार किए हैं बाकी बुक्स की तरह? तो हाँ ना मेरे दोस्त, मैंने मेरी टीम में तुम्हारी 11वीं केमिस्ट्री के सारी बुक्स के सुपर बेस्ट नोट्स तैयार किए हैं।
जिसमें तो केमिस्ट्री के नोट्स तो क्या ही कहने हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हमने केमिस्ट्री का कलर दिया था डार्क लाइट पर्पल कलर थे हमने केमिस्ट्री को। अब तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे केमिस्ट्री के मैं दिखाता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स क्वेश्चन। अब इन नोट्स की सबसे खास बात क्या है, तुम्हें किस चैप्टर को दिखाऊं, चैप्टर 1 दिखाते हैं, ज्यादा बेहतर ये रहेगा। इन नोट्स की सबसे खास बात क्या है, यहाँ पर हर क्वेश्चन के आंसर को प्रॉपर हेडिंग के साथ पॉइंट्स बनाकर दिया हुआ है। मतलब किस तरह मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो हर क्वेश्चन का आंसर है, हर हेडिंग प्रॉपर उसका आंसर पॉइंट्स में दिया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बात हुई, आम मसला क्या पड़ता है कहीं पर बुक में या दूसरी जगह पर, कि उन्होंने क्वेश्चन के आंसर को मिक्स किया होता है, समझ ही नहीं आ रही यार करना क्या है, किस तरह करना है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया हुआ, यहाँ आंसर को प्रॉपर प्रेजेंटेशन से लिखा हुआ है कि अगर तुम अपने बोर्ड पेपर में लिखो तुम्हारा कोई नंबर भी ना कटे, बिल्कुल प्रेजेंट। और इन तमाम नोट्स की, चाहे वो लॉन्ग के हो चाहे शॉर्ट के या एमसीक्यूज की हो, और बल्कि तुम्हारी पूरी 11वीं के नोट्स की सबसे खास बात क्या है, इनके एंड पे टिप्स दी हुई हैं। मतलब टिप्स किस चीज की, इन सबको याद करने की, किस तरीके से तुमने इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को याद रखना है। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम अपने जैसे लेक्चर लोगे केमिस्ट्री का, वो तुम्हें क्या बताएगा, इस टॉपिक की ये मेन बात है, तुमने इसमें ये याद रखना है, तुम्हें टॉपिक याद हो जाएगा। वही हुआ ना, यहाँ पर तुम्हें हर टॉपिक के एंड उसकी टिप दे दी, तुम खुद देखो ये तुम्हारी टिप आ गई, उसे टिप कर दिया। आइसोटोप सेम एलिमेंट होते हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज मुश्किल होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। वही ये मेन बात है ना इसकी, हर चीज की टिप दी, उसमें बात रखने में याद किया। मैं तुम्हें केमिस्ट्री चैप्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूँ। वो कौन सा है, वो तुम्हारा क्वेश्चन आता है केमिकल फॉर्मूले वाला, वो जिसमें हमने केमिकल कंबस्शन एनालिसिस करना होता है। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 का। अब इसका टिप उसने क्या दी है, देखो एमपी फॉर्मूला का काम होता है सिंबल से जोड़ना, जबकि मास को कन्वर्ट करना एक्ट में पहले लाजमी करना पड़ेगा। और साथ साथ तुम्हें अगर फाइंड करनी ऑक्सीजन की, तुम्हें करना पड़ेगा डिफरेंस मेजर, किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का। कंबस्शन एनालिसिस का काम करता है, जैसे काम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मूला डिटरमाइन करने में काम करना। मतलब हर चीज के आंसर का मेन बात लिख दी और साथ उसके कॉन्सेप्ट मेन भी दे दी। आम मसला क्या पड़ता है, केमिस्ट्री का जब तैयार करने बैठते हैं ना, तो एक दो बार पढ़ने से ना डर सा लगने लग पड़ता है, बंदा बोर सा लगने लग पड़ता है, समझ नहीं आती। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मेम दी है, यानी जो बात की गई है उससे कॉन्सेप्ट मेम भी दे दी, इसके बाद तुम्हें कभी नोट्स डर नहीं लगेगा, ना बोर हो गए, बल्कि तुम्हें नोट्स मजेदार लगने लग पड़ेंगे। तो हुई ना फिर सुबह नोट्स के बाद, ये तुम्हारे चैप्टर 1 के नोट्स थे। अब बिल्कुल इसी तरह सेम तरीके से तुम्हारे सारे बुक के केमिस्ट्री के लॉन्ग नोट्स तैयार हैं। ये तुम्हारे थे केमिस्ट्री के लॉन्ग नोट्स। अब तुम्हें दिखा दो तुम्हारी केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स क्वेश्चन, ये आगे तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन। अब जो तुमने एक सवाल मुझसे किया था, तुम्हें इसको भी चैप्टर 1 को दिखाता हूँ कि हमने जो करने हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, वो कहाँ से करने, कौन से करने, क्योंकि तुमने कभी भी अपनी केमिस्ट्री के मुकम्मल एक्सरसाइज नहीं करनी होती, सिर्फ उसमें गिनती और करनी होती है, बाकी नहीं करनी होती है ना, कभी आते हैं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं। अब वो सारे क्वेश्चन जो तुमने एक्सरसाइज अपने करने होते हैं, तुम्हें यहाँ पर इन नोट्स में शामिल कर दिए गए हैं। मतलब तुम्हें एक्सरसाइज अपनी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही क्वेश्चन यहाँ भी शामिल है इसमें। अब तुम खुद देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या, बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग, हर क्वेश्चन के आंसर को प्रॉपर हेडिंग के साथ पॉइंट्स में देना। ये तुम्हारे केमिस्ट्री के और हर बुक के क्वेश्चन के आंसर को बोर्ड में लिखने का तरीका है कि उसके आंसर को हेडिंग ना कर पॉइंट्स में लिखा जाए। अगर तुम इस तरह लिखो तभी तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे, और हम तरीका कर दिया। अव्वल तुम्हें प्रॉपर प्रेजेंटेशन से उसका दुरुस्त आंसर दिया, सिंपल तरीके से दिया कि आंसर भी उसका आसान हो, कोई मिक्स ना किया। साथ ही साथ इन नोट्स में हर चीज के आंसर को याद रखने का तरीका बता दिया। उसने का एटॉमिक मास कैसे कहते हैं, उसने का एटॉमिक मास होता है एक स्केल है। अच्छा हाँ, स्केल से स्केल होता है ये, जिसका काम होना है एटम के मास से कंपेयर करना। इस मिसाल के तौर पर तुम इससे छोटे पार्टिकल का वेट कह सकते हो, क्या बात उसने कर दी। अब तुम्हारा केमिस्ट्री की एक्सरसाइज, अब तुम्हारी केमिस्ट्री का एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को बताना। उसने कहा केमिस्ट्री में मास एक मैजिक है, मतलब डिस्पेयर कभी नहीं होता है, ये एक चक्कर से चक्कर में जाता है, उसे उसकी मीम बना दी। यानी तुम्हारे जो क्वेश्चन एक्सेस के हैं वो भी शामिल कर दिए, प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर दिए, उनको याद रखने का तरीका बता दिया, और साथ उनके कॉन्सेप्ट मीम बना दिए, तो तुम कभी बोर भी नहीं होगे, तुम्हें क्वेश्चन याद रहेंगे। इसके बाद तुम्हें कभी तुम्हारी केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बोलते, और ना कभी तुम्हें तुम्हारी केमिस्ट्री की एक्सेस कम तंग करेगी। ये तुम्हारे थे एक्सेस को शॉर्टकट। अब तुम्हें बताऊं, हर बुक का एक अपना सूल होता है, और तुम्हारी 11वीं केमिस्ट्री का भी एक असूल है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिस्सा शॉर्ट क्वेश्चन का वो आते हैं डेफिनेशंस का। तो तुम्हारी सारी डेफिनेशन जो तुम्हें करनी है केमिस्ट्री की, वो तुम्हें अलग से नोट्स बना दिए। ये देखो 1 से लेकर 11 तक के सबकी डेफिनेशन के नोट्स भी तैयार हैं बिल्कुल, और वो भी उसी पेपर पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिसमें उसके आंसर क्या किया होगा, प्रॉपर हेडिंग के साथ पॉइंट्स में आंसर दिया होगा, और हर आंसर का क्या दिया, उसकी टिप दी हुई है। मतलब एक आंसर भी अच्छे तरीके से उसको याद रखने का तरीका बता दिया। बड़ी कमाल की बात होगी यहाँ पर। उसने कहा देखो मैं बताता हूँ, मास स्पेक्ट्रम क्या होता है। मास स्पेक्ट्रम एक यूनिक फिंगरप्रिंट है, हर एलिमेंट का होता है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, हर एलिमेंट का मास स्पेक्ट्रम एक बिल्कुल फिक्स होता है, उसने कहा फिंगरप्रिंट होती है। मतलब उसने तुम्हें इसको याद रखने का तरीका बता दिया, क्या बात कर दिया।
अब उसने उसके बात कर दी है, तुम एक और दिखाता हूँ एवोकाडो नंबर कैसे कहते हैं। उसने कहा इसको केमिस्ट्री का यूनिवर्सल काउंटर समझो, मतलब कुछ भी काउंट करना है ना, हाँ जी केमिस्ट्री में हम कुछ भी काउंट करते हैं एवोकाडो नंबर से करते हैं। मतलब उसने क्या बात कर दी बीच में, हर चीज को याद करते का बता दिया। ये तुम्हारे केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन। अब तीनों मुकम्मल हो गए, अब तुम्हारा कह रहा है कि हाँ ना तुम्हारी केमिस्ट्री के फुल बुक के एमसीक्यू भी तो है ना, तो मैं वो दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे कंप्लीट मटेरियल में सुबह नोट से खोलेंगे। अब तुम्हारा जो हमने दिया था एमसीक्यू उसको कलर था लाइट ग्रीन कलर का, देखो कहाँ पर कौन है, ये है तुम्हारे फुल बुक के एमसीक्यू सर लाइट ग्रीन कलर का। अब तुम्हारे यहाँ पर सारी बुक के एमसीक्यू तैयार है, इसमें तुम्हारे केमिस्ट्री के एमसीक्यू मैं डाल देता हूँ बीच में, मैंने इसमें फिजिक्स ऐड किए हुए हैं, ठीक है मैं इसमें खोल कर खाता हूँ। और ये है तुम्हारी केमिस्ट्री के फुल बुक के एमसीक्यू। अच्छा मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, बच्चे को केमिस्ट्री के एमसीक्यू में इसलिए मसला क्या पड़ता है, जब वो बोर्ड पेपर में अपने एमसीक्यू लिखने बैठते हैं तो वो क्या कहते हैं, इस ऑप्शन का एमसीक्यूज का ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है मुझे और ये भी ठीक लग रहा है, क्योंकि उनसे उसके आंसर पड़े होते हैं, उसकी जानकारी उन्हें मिलती ही नहीं है, इस वजह से वो अक्सर उनके एमसीक्यूज गलत भी हो जाते हैं। लेकिन मैंने तुम्हारा मसला हल कर दिया, तुम्हारे लिए तुम्हारी केमिस्ट्री के फुल बुक के सारे एमसीक्यूज जो कि बोर्ड के मुझे जा रहे होंगे उनके आंसर उनके साथ इतना भी दे दी। इसके बाद तुम्हारे एमसीक्यू में केमिस्ट्री गलत नहीं होंगे। ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एमसीक्यूज तुम्हारा, उसने कहा है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक एटम में क्या होते हैं, न्यूटन का नंबर फाइंड करने के लिए क्या होता है, मास नंबर से माइनस कर दो प्रोटॉन नंबर। डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं जो दो मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, जैसे कि O2 N2, उसे उसकी मिसाल से दे दी, यानी हर क्वेश्चन उसका आंसर उसके साथ रीजन। इसके बाद तुम्हारे एमसीक्यू भी तुम्हें तंग नहीं करेंगे ना, तुम्हारे एमसीक्यू कभी गलत होंगे। ये तुम्हारी केमिस्ट्री के सारे नोट्स थे, चाहे तुम्हारी केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो या फिर एमसीक्यूज हो, ये बिल्कुल इसमें तुम्हारी केमिस्ट्री के फुल बुक के एमसीक्यूज तैयार हैं। अब बात ये आती है कि ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो मेरे दोस्त मेरा ये मानना है और मुझे इस चीज़ पे यकीन है, कोई भी बच्चा इन नोट्स तैयारी करके तब भी अपने पेपर में एक अच्छे मार्क्स एक अच्छी रैंक ले सकता है, जब वो उस टीम की गाइडेंस पढ़ेगा जिसने से अपनी दिन रात की मेहनत से बने हैं। तो फिर मेरे दोस्त मैंने मेरी टीम में तुम्हारे लिए पूरी मेहनत अज़म और जो अज़म बैच तैयार किया, जिससे मेरी टीम 1 मार्च को लॉन्च कर रही होगी। इसमें तुम्हें क्या मिलेगा, अज़म बैच में तुम्हें 3 पार्ट मिलेंगे। सबसे पहले तुम्हारे ये सारे सुपर बेस्ट नोट्स होंगे, सिर्फ केमिस्ट्री के नहीं बल्कि सारी बुक्स के नोट्स की ड्राइव होगी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम यहाँ पर ड्राइव में शुरू में जाओगे तुम्हें क्या क्या मिलेगा, ये तुम्हारे जाके 11 के सुपर नोट्स आके तुम्हारे ड्राइव के, और इससे पीछे जाएंगे हमारे पास क्या आएगा, माई ड्राइव में जाके हमारे पास आएगा अज़म बैच। इसको ओपन करते हैं हम, अज़म बैच में क्या मिल रहा होगा, सबसे पहले 11th क्लास का तुम्हारा है, उसमें तुम्हें 11th का कंप्लीट मटेरियल मिलेगा और इस जगह तुम इस्तेमाल कैसे करोगे वो वीडियो होगी। जब तुम इसको ओपन करोगे और तुम्हारे पास इसके 3 चीज़ें होगी, नंबर 1 वो तुम्हारे नोट्स होंगे हर बुक के, टेस्ट सीरीज जरूरी होती है, पास्ट पेपर तुम इसकी अहमियत जानते हो, पास्ट पेपर की कितनी अहमियत होती है। अब तुम इसको ओपन करोगे तुम्हारे सारे साइंस की हो या आर्ट्स की हो, हर बुक के फोल्डर बना हुआ है जिसमें हर बुक के आंसर को उससे फॉर्मेट में है। इन सबके मैं फोल्डर को खोल कर तुम्हें उनके अलग अलग वीडियो दिखाऊंगा जब मैं तुम्हें उनका प्लान दूंगा। बाकी कुछ प्लान आ चुके हैं, जो तुम्हारा फिजिक्स प्लान आ चुका हुआ, बाकी वाली वीडियो आती रहेंगी, उस मैं तुम्हें सारी 11वीं का केमिस्ट्री का फोल्डर खोल कर दिखाऊंगा। अब ये तुम्हारे थे हर बुक के सुबह बेस्ट नोट्स खत्म, उसको तुम्हारी वही फुल बुक के एमसीक्यू जिसको हमने कलर कर दिया हुआ है लाइट ग्रीन दिया हुआ है। अब बात है तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गेस्ट पेपर वाले जो हर साल बोर्ड पूछे जा रहे हैं, उनका हमने कलर दिया ब्लू कलर का दिया हुआ है। इसका फोल्डर हर बुक के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन का फोल्डर, ये तुम्हारे सारे थे नोट्स क्वेश्चन हो जाएंगे। ये तुम्हारी टाइप थी। अब इसके वजह से क्या मिलेगा अज़म बैच में, अब तुमने जब उन नोट्स से तैयारी मुकम्मल कर ली, जारी बात है अब तुम टेस्ट भी दोगे ना, तुम्हारा तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, टेस्ट पता लगेगा तुम अब किस कदर पानी में हो। तो फिर अज़म बैच में तुम्हें यकम मार्च से लेकर तुम्हारी आखिरी पेपर तक एक सुपर बेस्ट डेडिकेटेड टेस्ट सेशन होगा, और साथ साथ तुम्हें तुम्हारी किसी बुक में किसी जैसे कोई मसला पड़े उसको तुम्हें हल देने के लिए कंप्लीट व्हाट्सएप टीम का सपोर्ट होगा। ये तमाम चीजें अज़म बैच में थी, और इसी चैनल पर जज्बे जुनून से भरे हुए मोटिवेशन वीडियो अपलोड करता रहूंगा, और तुम्हारी 11वीं और 12वीं की जबरदस्त तैयारी के लिए स्ट्रेटजीज और प्लान मुकम्मल तैयार करता रहूंगा, इस वीडियो पर अपलोड करता रहूंगा, और तुम्हारी अच्छी तैयारी के लिए हर बुक के कंप्लीट लेक्चर वो लाइव हो या रिकॉर्डिंग हो इसी यूट्यूब चैनल पर लॉन्च करता रहूंगा, जिसमें टेस्ट सेशन में तुम्हारी 11वीं 12वीं की तैयारी मुकम्मल करवाई जाएगी और साथ तुम्हें मुकम्मल हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, इस चैनल पर पढ़ाई की जाएगी। अब वीडियो छोड़कर जाना नहीं है, क्योंकि अब इस वीडियो में तुम्हारे पास एक 30 दिन का प्लान और फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है जिसे तुमने लाजमी ही लेके जाना है। अब 30 दिन का प्लान क्या है, तो मेरे दोस्त असल बात पता क्या आती है, यहाँ पर हमने तुम्हारे सिलेबस को 4 हफ्ते और 2 दिन में डिवाइड कर दिया। तुम्हारे मुकम्मल सिलेबस को तैयारी करने का सबसे बेहतर आसान तरीका ये होता है कि तैयारी हमेशा लॉन्ग के पेयर वाइज की आती है। तो हमने क्या किया, तुम्हारा जो पहला हफ्ता है 7 दिन हो गया, चैप्टर 1 और 3 नहा छोटा है और आसान सा है, मैं दिन से ज़्यादा दी है क्योंकि शुरू शुरू में तुमने तैयारी कम ही करनी होती है और आहिस्ता से हमने तैयारी को अपना बढ़ाना होता है, लेवल बढ़ाना होता है। तो ये यहाँ पर ये आ गया तुम्हारा 1 और 3 का पेज आ जाएगा लॉन्ग का, ये जब मुकम्मल हो जाएगा। एक दिन हमारे किस चीज़ का है, ये रिवाइज का। सारी बातें साइंटिफिक स्टडीज भी यही कहती हैं, जब तुमने किसी चीज़ को एक बार पढ़ लिया उसको एक हफ्ते में लाजमी रिवाइज करना होता है ताकि वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जारी रहे।
इसलिए तुमने एक बार 1 और 3 मुकम्मल कर लिया 3 दिन लगाकर। अब तुमने एक दिन लगाकर उसको रिवाइज भी करना है। तुम्हारा पहला हफ्ता ये हो जाएगा। और दूसरे हफ्ते में बिल्कुल उस तरीके से तुम्हारे अपने 4 और 6 तुमने इसको करना है। अब मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा बेवकूफ़ों की तरह कि चैप्टर 4 और 6 को तुम एक हफ्ते में कर लो। तुम्हारी केमिस्ट्री के सबसे लॉन्ग चैप्टर है ही ये वाले हैं, कभी भी एक हफ्ते में होने वाला नहीं है। 4 जो है ये तो है ही इतना लेंथी है, इसके 2 पढ़ाते हैं, लिक्विड का और सॉलिड का। जिन्होंने किया उन्हें पता है ना। 4 कम से कम तुम्हारे 4-5 दिन इसको लगने करने के लिए, क्योंकि टाइम लगता है। चैप्टर लेंथी है, भले आसान है लेकिन टाइम तो लगता है ना इसको। अब 6 का आता है, 6 तो और से लेंथी है चैप्टर आता है। इसको मैं तुम्हें कह दूं तुम 3 दिन में कर लो, कैसे कर लो तुम इसको? अगर मैं इसको एक हफ्ते दोनों कह दूं, नहीं ना होगा ना। तुमने एक हद तक चैप्टर 6 को अपना 2 चैप्टर यहाँ पे मुकम्मल करने हैं, 2 दिन में से मुकम्मल करना है। जब ये मुकम्मल हो जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसा रह जाएगा, तुमने अगले हफ्ते में जाना है। एकदम से रिवाइज करने के बाद जो तुमने किया इस हफ्ते में, तुम देना अगले हफ्ते में। तो चैप्टर 5 एटॉमिक्स हो जाएगा तुम्हारा, चैप्टर छोटा सा। तुमने इसको करना है 3 दिन में, और बाकी 3 दिन में तुमने चैप्टर 6 तुम्हारा रह गया, बाकी तुम्हें इसे मुकम्मल करना है। 3 दिन ये 3 दिन ये, एक दिन इसको रिवाइज करना है, तुम्हारे मुकम्मल हो गया। अब तुम्हारे सारे लॉन्ग मुकम्मल हो गए, तुमने करने वाले हैं, और तुम्हारा शॉर्ट का एक पूरा हिस्सा मुकम्मल हो चुका हुआ। अब तुम अगर चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट कर लो तो तुम्हारे लिए वही काफी रहेंगे तुम्हारे लॉन्ग शॉर्ट के लिए। लेकिन तुम्हें जो मैं सजेस्ट करूंगा ना, वो यही करूंगा कि चैप्टर 9, 10, 11 जो तुम्हारे चैप्टर तुम्हारे ये हैं और 8 भी है, इनकी तुम डेफिनेशन लाजमी करो। शॉर्ट नहीं होते ना, हायर आसान से हो जाएंगे, लेकिन इनकी डेफिनेशन लाजमी करो। मैंने कितनी आसान दी है सर, मैंने तुम्हें अज़्ज़ा मैम डेफिनेशन कितनी आसान दी है, तुम लाजमी करना। ताकि कोई किसी रंग में मसला पढ़ भी किया, तुम्हारे एक्सेस तो तैयार हो। ये तुम्हारा प्लान था मुकम्मल 4 हफ्ते का। अब तुमने अपनी केमिस्ट्री मुकम्मल तैयार तो कर ली होगी, अब तुम्हारी रहेगी एमसीक्यूज, वो सभी रिवाइज कर दो 2 दिन के अंदर। इसके लिए तुम्हारे जो अज़म बैच में एमसीक्यूज दिए वो ही काफ़ी रहेंगे, जिनके उनकी आंसर उनकी रीज़न भी दी हुई है। ये तुम्हारा 30 दिन का प्लान था, तो तुम्हारी वीडियो मुकम्मल होगी। लेकिन भैया हमारा गिफ्ट केमिस्ट्री का, ओ हाँ तुम्हारा केमिस्ट्री गिफ्ट भी तो है। तो मेरे दोस्त मेरी तरफ से तुम्हारी केमिस्ट्री के पूरे 25+ मार्क्स का गिफ्ट। वो कैसे? तुम्हारे चैप्टर 1 के शॉर्ट, लॉन्ग और तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री के एमसीक्यू गिफ्ट तुम्हें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं जानता हूं तुमने साल के शुरू में बहुत सी टीम देखे थे, बहुत सी उम्मीदें थी कि अपनी मैट्रिक में इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाएगी, वहाँ प्रॉब्लम बहुत आई थी। लेकिन 11वीं को शुरू से ही इतनी अच्छी तैयारी करेंगे मजा आ जाएगा। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आई, हर बच्चे को आती हैं, और तुम तैयारी इतनी अच्छी नहीं कर पाया। लेकिन अब तुम्हें पता है तुम्हारे 11वीं के पर सर पे खड़े हैं, तो तुम्हें अपनी 11वीं की अच्छी तैयारी के लिए जिस भी मटेरियल जरूरत पड़ेगी, तुम्हें सब कुछ इसी तरह मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर अगली जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह। मैं अब्दुल्ला मुगल तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करता हूँ।